हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 होने वाला है। 55 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज शाम 5:30 बजे से आपका सेशन होता है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए, आप इस क्लास को जरूर लीजिए। आपको निश्चित रूप से रीजनिंग में आपको फ़ायदा होने वाला है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है SSC GD का, आप इसका मात्र 10 सेट कम से कम लगा कर जाइए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। हम इतना आपको दावा के साथ कह सकते हैं, 10 सेट में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन में से 17-18 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसी टाइप का, इसी पैटर्न का, क्योंकि सारा पैटर्न वही है। SSC CGL CHSL GD MTS CPO जो एग्ज़ाम का होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पहला है 2 4 2 2 4 2। इसका संबंध कितना से है? 4 16 4 से है। कैसे हुआ है समझने का कोशिश करते हैं। इसको हम दो तरीका से सोच सकते हैं, दो तरीका से कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं दो तरीका से। कैसे? तो कहेंगे कि 2 का स्क्वायर हम कर दें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 जो है, ये 4 से 16 हुआ है, तो हम कह दें 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 4 जो हुआ है, कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीका से कह सकते थे 2 में 2 से ही गुना, नहीं, और 4 में 2 से गुना करते 8। ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था। तो बस एक ही हमारा पैटर्न फॉलो कर जाएगा। कैसे फॉलो कर जाएगा बताते हैं। 1, 1, 1, इसका अनुपात बताना कितना होगा। तो इसका अगर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 1। इस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो हमको देखने को मिल रहा है 1, 1, 1। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन था, जिसको हम लोग समझ गए। समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, हैप्पी का कोड लिखा हुआ है IBQQZ। कैसे लिखा हुआ है देखिए, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा है, HAPPY। इसका कोड लिखा हुआ IBQQZ। H के बाद क्या आता है I, A के बाद क्या आता है B, P के बाद Q, Y के बाद आता है Z। उसी तरह से हमारा हो जाएगा फ्रेश, FRESH। इसको कैसे सोच सकते थे? F के बाद क्या आएगा? G, छोटा वाला G। R के बाद क्या आएगा? S, छोटा वाला S। E के बाद क्या आएगा? F। S के बाद क्या आएगा? T। H के बाद क्या आएगा? I। खत्म, कुछ भी तो नहीं था सवाल में। GSFTI, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा ना? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आप ध्यान से समझिएगा, हम इतना ही कहेंगे। बनाते हैं। क्या कहता है? कहता है प्लस का अर्थ है कि A B का पति है, माइनस का अर्थ है उल्टा कर देगा, सिर्फ एक सीधा है और बाकी 3 उल्टा है। ध्यान से समझिएगा। A माइनस B का अर्थ है कि B A की बहन है। A गुना का अर्थ है यानी A B की, अच्छा 2 उल्टा है 2 सीधा है, इस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टिक कर देते हैं, जिसको हमको समझना है। ये वाला सीधा है और ये वाला सीधा है, जिस पर टिक नहीं किया वो उल्टा है, ध्यान रखना है। अब देखिए P प्लस R, R सीधा वाला है R। ठीक है, तो लिखा A B का पति है, तो P R का पति है। जो P है वह R का पति है। P पति है R का, R लड़की होगा, P लड़का होगा। ठीक है, पति पत्नी के लिए एरोस दिखाते हैं। आगे 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 R गुना T, गुना, ये भी सीधा वाला R गुना T। R T की माँ है, R जो है T की माँ है। ठीक है, T माइनस Q, माइनस का अर्थ है T Q, Q T की बहन है, Q T की बहन है, Q बहन है, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें उल्टा समझना था, Q T की बहन है, T Q की बहन है, Q T की बहन है। आगे Q भागा S, यह भी उल्टा वाला है, Q भागा S यानी S Q का बेटा है, S Q का बेटा है, S लड़का है। ठीक है, आगे S प्लस U, S U का पति है, S U का क्या है? पति है।
यू इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। कह रहा है पी का एस से क्या संबंध है, पी कहाँ है एस कहाँ है देखना है। पी का एस से क्या संबंध है, देखिए पी की पत्नी थी, उसका कोई था। टी का पता नहीं है, टी का जेंडर प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता, उससे हमको लेना देना नहीं है। क्यू का देख रहे हैं तो क्यू तो उसकी लड़की है, उसकी लड़की का लड़का है, ठीक है, उसकी लड़की का क्या है, लड़का है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पी का एस से क्या संबंध है। तो पी क्या लगेगा, पी लगेगा नाना, सिंपल सा बात है। पी क्या लगेगा यहाँ पर, पी लगेगा नाना, क्या लगेगा, नाना। ऑप्शन नंबर 1 पी क्या लगेगा, नाना। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन करिए इसको। 4, 25 और 81 का जो संबंध है वही नीचे संबंध होगा। 4, 25, 81। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ये लोग परफेक्ट स्क्वायर है, ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमको इसी तरह ऐसा कुछ खोजना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कोई दिखेगा हमको, आराम से देख पा रहे हैं। 4 36 में कोई नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सब में, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे 16, 64 और 100 का हम लोग बात करेंगे तो 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का। 64 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का। और 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ से हम क्या पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर का इसमें खेल था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन आगे देखिए क्या है। कह रहा है कपास, सरसों, मटर, तिल। अच्छा एक बात बताइए, मटर, सरसों, मटर, तिल, ये सभी बीजदार है। कैसे हैं, बीजदार है, मतलब गोल गोल इसका फसल जैसा है, फल जैसा है, फली है कि नहीं है। लेकिन कपास सबसे अलग है। कपास कैसा है, कपास रेशा है, क्या है, रेशा है। उसी से ना वस्त्र तैयार होता है। तो ये रेशेदार फसल है। कैसा फसल है, रेशेदार कह सकते हैं। तो ये अलग हो जाएगा। कौन सा अलग हो जाएगा, कपास अलग हो जाएगा, क्योंकि वे सभी क्या है, वे सभी बीज वाले फसल है। हाँ, फली है, फलीदार है, फलदार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था। समझ में आ रहा है ना मेरा बात, ठीक। अगला क्वेश्चन करिए। कैसे कर पाएंगे सोचिए। कह रहा है राम अपने घर से दक्षिण की ओर चला। डायरेक्शन बता देते हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई। राम अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये नीचे चला दिया इसको, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। नीचे चल रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। ये 5 चला था, ये 2। आगे दाएं मुड़कर 5 चलता है, इधर चल रहा है तो दायां अब कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दायां। फिर कितना चला, 5। अब क्या कहता है, और फिर बाएं मुड़कर 5 चलता है। तो अब इधर मुड़कर कितना चल रहा है, वह फिर से 5 चल रहा है। तो कह रहा है अपने सीधे स्थान से घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर सीधा जाना होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे उसका पहला पॉइंट था, अब वह कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। तो आप चीज़ देख पा रहे हैं ध्यान से, ये देखिए, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, तो ये भी कितना होगा, 2। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, घर से कितना दूरी उसको जाना पड़ेगा। तो आप बता देंगे इजी, अच्छा तरीका से, आराम तरीका से कि भैया पूरी उसको कितना चलना पड़ेगा, 5 और 2 7 किलोमीटर। आपको दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। यहाँ से टोटल यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2। 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 7 किलोमीटर जाना होगा। समझ में आ रहा है। अगला इसको करिए, जैसे कैसे करना है इसको सोचिए थोड़ा सा, तब तक लिख के दिखाते हैं। अगर लिख देंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17। और इसमें 3 से गुना कर दिया है तो कितना आ गया उसका, 51। फिर उसने क्या किया है, फिर उसने किया 12 + 6 18, 18 चौके 72, 72। फिर उसने क्या किया है, 13 13 + 11 कितना हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा, 144। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। हल्का क्वेश्चन है। आगे
देखिए इस टाइप का एगो हम आपको बात बताते हैं, अच्छा से ध्यान से समझिएगा। बड़ा बड़ा गैप है, जब भी बड़ा बड़ा गैप रहे ना तो समझ लीजिए या दो गुना हुआ के दो गुना होकर हुआ होगा, या तो कुछ उसमें मतलब ऐड किया गया होगा, ये तो कंफर्म रहता है। ठीक है, गुना का अगर बात आता है तो चेक करते हैं, तो 13 है, यहाँ 30 है, कोई आपस में संबंध नहीं आ रहा है। 13 से 30 तक तो नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि 13 दूना 26, 13 तिया 39, ऐसा कुछ नहीं पड़ा, दो गुना तीन गुना ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, क्या हो सकता है देखते हैं, पहले अंतर निकालते हैं। 3085 1357 माइनस करते हैं। 15 में 7 गया कितना हो गया 8, 7 में 5 गया कितना हो गया 2। ठीक है, 30 में 13 गया कितना हो गया 17। अब बताइए, आपको तो पता ही है 1728 किसका होता है, 12 का क्यूब। ठीक है, आगे आते हैं। अब 5282 इसमें माइनस करते हैं 3085 को, ये किसका हो जाता है, 5 में 12 में 5 गया कितना हो गया 7, तो 12 में 5 गया कितना हो गया 7, और 17 में 8 गया कितना हो गया 9, और 51 में 30 गया कितना हो गया 21। ये किसका होता है, तो ये होता है 13 का क्यूब, क्योंकि पीछे 3 है तो यूनिट डिजिट 3 ही आना चाहिए, 3 का क्यूब 27। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा तरीका से आ रहा है। अब आगे आते हैं 8026 5282, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, आप तरीका सीखते जाइए। 6 में 2 गया कितना हो गया 4, 12 में 8 गया कितना हो गया 4, और 9 में 2 गया कितना हो गया 7, और 7 में 5 गया कितना हो गया 2। तो 2744 किसका होता है, 2744 किसका होगा, तो बोलिएगा 14 का क्यों होगा। 12 का क्यों हुआ, 13 का क्यों हुआ, 14 का क्यों हुआ, तो जाहिर सा बात है जो भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा आपको भी पता होना चाहिए, 5 का क्यूब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 5 का क्यूब। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, सही में अच्छा सवाल है। तो 8026, अगर इसमें हम जोड़ देते हैं 15 का क्यूब जोड़ देते हैं, कितना का क्यूब 15 का, तो 3375 कितना होता है, कितना आना चाहिए बताइए। 6 5 11, 7 2 9 1 10, और कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 8 3 11, 11 4, तो कितना जोड़ना चाहिए, तो 15 का क्यूब जोड़ना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए, 15 का क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। इस सेट का हमको लगता है सबसे अच्छा सवाल अभी तक हमको मिला है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझा दिया आपको। अगला सवाल, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें वही पद लुप्त, वो सब पढ़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे पढ़ना है, खाली स्थान पे आपको भरना है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है। आपको क्या पता है, आपको पता रहेगा तो थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर वाला हम खाली स्थान छोड़ते हैं। यहाँ पे है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ऊपर में क्या खाली स्थान छूटा है, तो ऊपर में भर दीजिए ऑप्शन 4 गो, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह। राजीव गांधी होगा नहीं, मनमोहन सिंह होगा नहीं, बहुत लास्ट में आए थे। वीपी सिंह का पता नहीं, लेकिन सबसे पहला लाल बहादुर शास्त्री सेकंड बने थे, यानी पहला कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको पता था तो कर पाते थे। अगला, ही में इसका कोड लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, HIM और ACE कैसे लिखा है, जांचते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। H का कोड कितना होता है 8, I का कोड कितना होता है 9, और M का कोड कितना होता है 13। तो यहाँ 8 9 17 13 कितना हो जाएगा 30। सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दिए। यहाँ घटाव है तो ACE, A का 1, C का कितना होता है 3, 1 3 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 30 में 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 21। सही है, सही है, सिंपल सा दे दिया गया था। आ रहा समझ में बात। तो शिप टैग का कितना होगा, शिप टैग, शिप का कितना हो जाएगा, तो एस का कितना होता है 19, आई का कितना होता है 9, पी का कितना होता है 16, टी का कितना होता है 20, ए का कितना होता है 1, जी का कितना होता है 7। जोड़ लीजिए 19 16 9 25, अब 25 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 9 34 10 44, घटाओ 28 7 कितना हो गया, सॉरी 20 और 1 के साथ 28 हो गया। 28 में घटेगा कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16। क्या समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, इसको सजाना है और इसका मीनिंगफुल वर्ड निकलना चाहिए, सजाइए।
देखिए इसका कैसे सजेगा हम बताते हैं। अन 3 9, हाँ है, हाँ है, 3 9 अन एस क्रैम। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक लिखते हैं। पहले यू का कोड कितना लिखा हुआ है, यू का 3 लिखा हुआ है। एन का कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। एस का कितना लिखा हुआ है कोड, एस का लिखा हुआ है 4। सी का कितना लिखा हुआ है, सी का लिखा हुआ है 2। आर का कितना लिखा हुआ है, आर का लिखा हुआ है 8। ए का कितना लिखा हुआ है, ए का लिखा हुआ है, आर का कोड कितना लिखा हुआ है, तो आर का लिखा हुआ है 8। ए का कोड कितना लिखा हुआ है 10। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो क्या बनता जाता है। अब देखिए 5 1 7 6 जो बच्चा लिखना है, 5 5 के लिए क्या होना चाहिए, 5 1 7 6, इसका लिए क्या होना चाहिए, तो 5 1 7 के 5 1 7 6 के लिए होना चाहिए। 5 को लिखा एम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बी एल ही होना चाहिए, तो बी एल, एल का 7, ठीक है। ई के लिए 6, ठीक है। अनस्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल जो होता है, स्क्रैम्बल का ऑपोजिट क्या होता है, अनस्क्रैम्बल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वाला ऐसे लिख देंगे इसको कोड का अनुसार, तो ये सज जाएगा और एक मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगला देखिए बहुत ही अच्छा ये वाला है, बहुत ही अच्छा है। कुछ काले लाल है, बताते हैं डायग्राम। कुछ काले क्या है, लाल है। कह रहा है कुछ लाल कप है, कुछ लाल क्या है, कप है। कुछ कप प्लेट है, कुछ कप क्या है, प्लेट है। बन गया डायग्राम, समझ में आ गया कि नहीं। ये पी हो गया, सी फॉर कप हो गया, एल फॉर लाल हो गया, के फॉर काले हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपना निष्कर्ष पे, निकालते हैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सभी काले कप है, ये है काला और ये है कप, कोई भी रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कुछ काले प्लेट है, ये है काले और ये है प्लेट, कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई काला प्लेट नहीं है, कोई काला, ये है काला, ये है प्लेट, कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आते हैं काम का बात पे। पहला बात कह रहा था कि सभी काले कप है, सभी काला कप नहीं हो सकता है, कभी सभी काला कप नहीं हो सकता, कुछ भाग हो सकता था लेकिन सभी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा में अब आते हैं, हम आपको स्पेशल केस बताते हैं। यहाँ पे देखिए इसको इरेज करते हैं। अब बताइए दूसरा बात, दूसरा और तीसरा पे फोकस करते हैं। कुछ काले प्लेट है, कुछ काले प्लेट है, कुछ काले प्लेट है। तो देखिए ये है काला, ये है प्लेट, कुछ काला, कुछ काला, प्लेट हो सकता है, ठीक है। और कोई काला प्लेट नहीं, कोई काला प्लेट नहीं, कोई काला प्लेट नहीं, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम स्पेशल केस में यहाँ जा सकते हैं। स्पेशल केस बन सकता है, क्या बन सकता है, या तो एक वाला तो रिजेक्ट हो गया, या तो 2 हो सकता है, आइदर और का केस है, या तो 2 या तो 3 हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हम नहीं बता सकते, हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या तो 2 या तो 3 स्पेशल केस यहाँ पर बन सकता है। और वैसे अगर अभी नहीं कहा है, कोई आंसर नहीं दिया तो कोई भी सही नहीं है, इसको मार के हम निकल सकते थे। अभी मेरा फिलहाल के लिए मेरा टेम्पररी ऑप्शन कौन सा हो जाता है, कोई भी सही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों तरीका हम आपको बता दिए, दोनों बात बता दिए, कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। कह रहा है 8 मित्र हैं, तो 8 मित्र के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। 8 मित्र के लिए एक गोला बना लिया है, चलिए बना लिया है। इसमें 8 मित्र है, तो ये है 1 2 2 4 हो गए मित्र, ये हो गए 5 मित्र और ये हो गए 8 मित्र। अब कह रहा है चारों इसी क्रम में बैठे, चारों इसी तरह बैठा, ABCDEFG ऐसे ही करके, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त मतलब ऐसे करके बैठे, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है सी से, सी का उत्तर में बैठा, सी का, अगर हम सी को यहाँ बिठा देंगे, अगर हम सी को यहाँ बिठा देंगे, ध्यान से समझिए, अगर सी को यहाँ बिठा देंगे तो जी कहाँ बैठेगा, उसका उत्तर में बैठेगा। अब हमको इसी क्रम में बिठाना था, तो कैसे बिठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे A B C D E F G H, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब कह रहा है जी जो सी के उत्तर में बैठा अपनी सीट बदल देता है B से, जी सीट बदल देता है, किससे बदल देता है, B से बदल देता है, तो जी का जगह पे B आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये नहीं बदलता है, जी और सी आपस में बदलते, जी और सी बदलते हैं आपस में। आगे B अपनी सीट बदल देता है F से, B के जगह में F हो जाता है,
और एफ के जगह में कौन आ जाता है, बी आ जाता है। अब क्या कह रहा है, तो अब एफ की दाईं ओर कौन है, पहले एफ यहाँ था लेकिन अब एफ यहाँ है, तो अब एफ का दायां और कौन दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख पा रहा है, तो ए का दायां और कौन दिख रहा है, तो एफ का दायां और कौन दिख रहा है, तो एफ का दायां और कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन सा क्वेश्चन था और हर उम्मीद की आपको हम समझाने का। अगला क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ हमको काम का इसमें चीज़ खोजना है। कह रहा है ये जो सब दिया गया है, तो त्रिभुज दिखाता है पियानो को, त्रिभुज दिखाता है पियानो को, वृत्त दिखाता है ड्रमर्स को, अच्छा आयत दिखाता है गिटार को, और वर्ग दिखाता है गायक को, वर्ग दिखाता है गायक को। ठीक है, अब आते हैं काम का बात। ड्रम समझ लीजिए, ये है पियानो। अब बोलिए, कह रहा है, अब देखते क्या कहता है, कितने गायक पियानो वादक गिटार वादक भी हैं लेकिन ड्रमर नहीं है, ड्रमर नहीं होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, खत्म कहानी। अरे भैया गोला को हटा दीजिए और देखिए कौन सब में क्या मिल रहा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं आराम से, ये 5 दिख रहा है, कहिएगा बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, और दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, और दिख रहा है, बोलिएगा एकदम दिखेगा। इसके अंदर भी दिख गया कि नहीं दिख गया, तीनों में घुसा हुआ है, कौन घुसा हुआ है, 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें वृत्त गिनना है, आराम से गिन लेंगे, हल्का से गिन लेंगे एकदम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से कितना हो गया टोटल, 10। 1 2 1 2 1 2 6 हो गया, 10 से कितना हो गया 16, और एक 17, और एक 18, और एक कितना हो गया 19। तो मेरा तो 19 आ रहा है, कहीं गलती नहीं ना हुआ है, देख लेते हैं एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं 10 गो हो गया, 10 गो हो गया। 1 2 3 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 9 और 1 10, 10 अच्छे 16 और 3 19, सवाल खत्म। कितना है, वृत्त गिनना है, वृत्त कितना सर्कल है, तो कितना सर्कल है इसमें, 19 सर्कल है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, हल्का सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब इसमें ढूंढना है कि अगली क्या ढूंढना है, इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी, है ना। कैसे खोज पाएंगे, समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हो पाएगा बताइए। देखिए अगर जो मेन मिल रहा है उसको पकड़ते हैं हम लोग, @ को पकड़ते हैं, पहले बीच में था फिर कोना में आया। देखिए @ पहले यहाँ था और फिर कहाँ पे आ गया है, कोना में आ गया। उसी तरह घूमते घूमते फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया कि नहीं आया। तो देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, अब बीच में आएगा। कहाँ आएगा, बीच में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही को ऑप्शन मिल गया और एक ही से हम पता कर लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले ये स्टार यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगला बार बीच में आया है, अगला बार बीच में आया है। ठीक है, तो बीच में आया, अगला बार कहाँ जाएगा, तो अगला बार जो भी बीच में रह रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, कोना में चला जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला सवाल, टीचर का अगर हम लोग क्या देखना है, वाटर इमेज देखना है कि मिरर देखना है, तो कह रहा है सही प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर देखना है, मिरर। तो मिरर देखना है तो हम लिख देते हैं, टी को कैसे लिखाएगा, टी तो ऐसा ही रहेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, ई लिखना है, ई ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले हटाते हैं जो हटाने लायक होगा, है ना, जो हटाने लायक होगा उसको हम हटा देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए ई कभी भी सीधा नहीं हो सकता है, ई कभी भी सीधा नहीं हो सकता, हटाइए इसको। और कुछ मिलता है तो उसको छांट लेते हैं। देखिए ई कभी भी सीधा नहीं हो सकता, हटाइए इसको। और कुछ मिल रहा है आपको, देखिए TEACHER, इसमें कुछ छांटते हैं, इसमें छांट पाते, सी देखिए सीधा है, सी कभी भी सीधा नहीं होगा, हटा दीजिए। एकदम चौकन्ना नज़र होना चाहिए, 1 2 अल्फ़ाबेट अगर छांट लेंगे बढ़िया से तो हमको समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आप इसको पूरा कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ACHE और R ऐसे होगा, ख़त्म कहानी। अगला सवाल कह रहा है YTPK कैसे होगा, तो K है, खाली स्थान है, फिर P है, फिर T है, फिर Y है, K P QRS, उसके बाद T UVWX, 4 घर। तो देखिए ये 3 घर बाद आया, ये 4 घर बाद आया, तो ये मात्र कितना घर बाद आना चाहिए, KLMN होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए, N, तो OP नहीं, L नहीं, KLM होना चाहिए, तो NOP। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर हम डाल देंगे, यहाँ पे अगर हम डाल देंगे KLM डाल देते हैं M, तो ये कितना घर के बाद आएगा, तो 1 घर के बाद,
ये कितना घर के बाद 2 घर, ये कितना 3, ये कितना 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बैठना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एम बैठना चाहिए था। हल्का सवाल था, कर पा रहा है। अगला सवाल, यकृत अंग से संबंधित है तो पृथ्वी किससे संबंधित होगा? कुछ इसमें दिमागे नहीं लगाना, तो बताना क्या है। यकृत क्या है? अंग है ना? तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। खत्म कहानी। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है। अगला सवाल एंड लास्ट सवाल देखिए, हम बताए थे बड़ा वाला को पकड़िए, तो देखिए कहीं पे ट्रिपल सी हो जा रहा है, तो ट्रिपल सी मत करिए, हम बताते काहे हम बताते हैं। एगो ई टाइप का भी सिखाइए देते हैं आज, है ना? आज ई टाइप का सिखाइए देते हैं। सी, डबल सी को लीजिए खाली, डबल सी के बाद डी ई, तो डी ई के बाद डबल एफ, यहाँ डबल एफ, जी सी, डबल सी डी ई डबल एफ के बाद क्या आ जाना चाहिए? जी सी, फिर डबल सी होना चाहिए, डबल सी डी ई, फिर डबल एफ जी सी। अब आ गया समझ में? बोलिएगा एकदम बिल्कुल समझ में आ गया कि क्या माजरा चल रहा था। लिख देते हैं, डबल सी डी ई डबल एफ जी सी, एक बना, फिर डबल सी डी ई डबल एफ जी सी, फिर क्या बना? डबल सी डी ई डबल एफ जी सी। यही पैटर्न चल रहा था। आ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा? डी डबल एफ जी डबल सी ई एफ, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह का हम बताएं लगभग उससे थोड़ा सा हट के था। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लाते हैं आपका, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो आप इस क्लास को जरूर लीजिए। आप रीजनिंग का एकदम टेंशन ही छोड़ दीजिए, हम गारंटी दे रहे हैं आपको 20 क्वेश्चन में 18-19 प्लस आप कर पाइएगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।